ये सारी गुफ्तगू सुन रहे हैं नसीम साहब, लंदन में बैठे हुए हैं और सोच रहे हैं, मुझे लग रहा है कि क्यों ना मैं भी इन्वेस्ट कर लूँ, कुछ पाउंड्स जो मैंने जोड़ के रखे हैं लंदन में स्टॉक मार्केट में लगा देता हूँ, पाकिस्तान में तो खासा मुनाफा हो सकता है। वो बिटकॉइंस में करेंगे क्योंकि शराजी साहब आपने गुफ्तगू सुन ली है ना, क्रैश भी हो सकती है मार्केट, ये मैं नहीं कह रही, शराजी साहब कह रहे हैं। अस्मा, बहुत शुक्रिया और ताहिर मलिक साहब को खुशामदीद है। बहुत अच्छी एडिशन है आपका प्रोग्राम के अंदर। जो आपने सवाल पूछा, देखिए मैं तो सुबह उठता हूँ तो मुझे तो 10-12 मैसेज मेरे व्हाट्सएप के अंदर होते हैं, अपने बच्चे की फीस जमा करानी है, दूध वाले का बिल देना है, फला बिल देना है। बात यह है कि आप अमीर आदमी है ना, लोग आपसे मदद के लिए करते होंगे मैसेजेस आपको सर। मैं तो पाकिस्तान के हालात अच्छे हो, जैसे काशिफ ने तस्वीर कशी की है, अल्लाह ताला करे पाकिस्तान के मौशी हालात हो जाए। लेकिन देखें, हकीकत यह है कि जिस तरह आप इंट्रो में आपने बात की कि स्टॉक मार्केट ने नफसियाती हद अबूर कर ली। हाँ। पाकिस्तान में हर चीज नफसियाती हद अबूर कर चुकी है। कौन सा डिपार्टमेंट रह गया, कौन सा मसला रह गया, हर चीज नफसियाती हद अबूर कर चुकी है। बात होती है सियासी इस्तेकाम और मुआशी इस्तेकाम की, तो हम बहुत पीछे भी अगर ना जाएं, तो अगर हम इस सदी से ही देख लें, 2001 से देख लें, तो जनरल मुशर्रफ साहब मौजूद थे, वो मईशत दुरुस्त करने के लिए आए थे, फिर तो हमारी मईशत बहुत आगे जानी चाहिए थी। उसके बाद बाकी बाजवा साहब आए, उनकी डॉक्ट्राइन आई, मैंने नहीं नाम लेता, मतलब डॉक्ट्राइन आती हैं, लेकिन आज तक मुल्क जो है वो मुआशी पटरी पे चढ़ नहीं सका, क्योंकि मुल्क में सियासी इस्तेकाम नहीं आता। मुशर्रफ साहब ने नवाज शरीफ को निकाल के उनकी हुकूमत पे कब्जा कर लिया। इफ्तिखार चौधरी साहब ने पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को नहीं चलने दिया। नवाज शरीफ के दौर में पनामा पेपर्स आ गया। फिर जो इमरान खान साहब के साथ हो रहा है, बात यह है कि सबको मिलजुल के बैठना पड़ेगा। आज हमारी बारी है, कल तुम्हारी बारी है, ये मामला चलता रहेगा। आपने अगर ये, आपको पता है कि स्टॉक एक्सचेंज के अंदर क्या होता है, जितना पैसा आप उसमें डाल लें, आप उसको आर्टिफिशियली फ्लक्चुएट कर सकते हैं, उसको ऊपर ले जाएं, नीचे ले जाएं। मैं लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, पर ये सब एक किस्म का जुआ होता है। स्टॉक एक्सचेंज के अंदर भी हमने बहुत देखा है, मैंने बड़ा करीब से ये सारी चीजें देखी हैं। हाँ, अभी आप माइक लेके असमा, आप बड़ी अच्छी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर भी हैं, आप आवाम में जाएं, जाके देखें क्या टमाटर सस्ते हो गए, क्या प्याज सस्ती हो गई, महंगे हो गए हैं सर, 100 रुपया किलो के पीछे बढ़ गया है चीजों में। हाँ, तो फिर मुझे बताए ना, कहाँ से मुआशी इस्तेकाम आ रहा है? क्या गैस आ रही है, क्या बिजली आ रही है? जो 75 साल से हम सुनते चले आ रहे, बिजली आ गई, बिजली चली गई, गैस लोगों की आ नहीं रही है, कहाँ से मईशत दुरुस्त हो रही है? सिर्फ ये बातें करने वाली हैं, मुल्क में कुछ भी दुरुस्त नहीं हो रहा। मैं दोनों जो उनको है वो इल्जाम दूंगा। सियासत में भी जो कुछ हो रहा है, या पीटीआई जिस तरह जलसे कर रही है, हमारी कौम किस तरफ जा रही है, इनको कौन डिसिप्लिन में लाएगा? काशिफ ने बिल्कुल सही बात की, मैं इसका जवाब देता हूँ। बिल्कुल, यहाँ पे जब महंगाई होती है ना, तो यहाँ पे जो बेरोजगार होता है, जिसके पास जॉब नहीं होती, गवर्नमेंट उसको सोशल सिक्योरिटी देती है, उसको घर बैठे पैसे मिलते हैं, यानी कि उसको खर्चा करने के लिए, अगर जॉबलेस भी है, उसके पास पैसे होते हैं। इस मुल्क में एजुकेशन फ्री है, बच्चों की मैट्रिक तक एजुकेशन फ्री है, तो घर वालों को ये फिक्र नहीं होती कि उन्होंने कहाँ से पैसे कमा के लाने हैं और उन्होंने बच्चे की फीस देनी है। यहाँ पे मेडिकल टोटली फ्री है, अगर कोई बीमार हो जाता है और हॉस्पिटल जाता है तो उससे 1 रुपया नहीं लिया जाता, और बल्कि जब वो बाहर निकलता है तो जो उसको प्रेस्क्रिप्शन दी जाती है वो भी उसको फ्री में दवाइयां गवर्नमेंट की तरफ से मिलती हैं। फिर जो बिजली और गैस के बिल आते हैं, जब महंगाई हुई तो उन्होंने जो एक मुतफ्फिस तबका था उसको उन्होंने गिनवा रहे हैं। ये बता दें 5 साल में महंगाई हुई या नहीं हुई? आप तो सहूलियात गिनवा रहे हैं ना, वो तो हमारे पास नहीं है। मैं कह रहा हूँ लंदन में 5 साल में महंगाई हुई या नहीं हुई, मेरा तो ये सादा सा सवाल है। आप सहूलियात की तरफ चले गए। नहीं है, आपका सादा सवाल नहीं, आपका कीमत। सर, महंगाई हुई या नहीं हुई? दुनिया में हुई है महंगाई, पूरी दुनिया में हुई है, उसको हुकूमतें टैकल कैसे करती हैं? आप मवाजना इसलिए नहीं लंदन से कर सकते कि यहाँ पे हुकूमत आवाम को सहूलतें इतनी देती है, फिर उसके बाद कोई बात करती है। हमारे मुल्क में बात होती है सियासी इस्तेकाम आ जाए तो मुआशी इस्तेकाम आ जाएगा। काशिफ साहब कहते हैं मुआशी इस्तेकाम आ जाए तो सियासी तो आप क्या समझते हैं सियासी इस्तेकाम के बगैर मुआशी इस्तेकाम आ सकता है? आप ये आर्गूमेंट करना चाह रहे हैं? मेरी बात सुन ले, आप अपने मौके पे पूरी बात करेगा। असल बात है कि मुल्क में आइन और कानून की हुकूमत होनी चाहिए। हर इदारे को अपने अपने उसके अंदर रह के काम करना चाहिए कि जिस मुल्क में आप आइन और कानून की पासदारी नहीं करेंगे, वहां पे ना मुआशी इस्तेकाम आएगा, ना सियासी इस्तेकाम आएगा। आप जो मर्जी कर ले, आप दुनिया से कंपैरिजन करते हैं, दुनिया में देखें कि लोग, उनको किस तरह सहूलतें मिलती, किस तरह चीजों को टैकल किया जाता है। यहाँ पे 1-1 मिलियन का क्राउड आता है प्रोटेस्ट करने के लिए, लेकिन सिक्योरिटी एजेंसीज जो है वो उनको फैसिलिटेट करती हैं। यहाँ पे भी मारा जाता है, कोई बोतल फेंकता है, कोई शीशा फेंकता है, कोई कुछ फेंकता है, लेकिन ये नहीं होता कि आप फ्रंट पे सीधा गोलियां चलानी अपनी आवाम के ऊपर शुरू कर दें। तो बड़ा मुवाजना करने से मेरे भाई, बड़ी
दुनिया में जहां पे भी होता है वहां पे परमिट इशू होते हैं, एहतजाज के नहीं होते? लंदन में परमिशन के बगैर एहतजाज होता है? अमेरिका में होता है? बिल्कुल। आप बताइए मुझे। एहतजाज के लिए परमिट दिया जाता है और